दूसरी ओर से आवाज आती है। तभी भाविश और बाकी के सभी लोग उस ओर देखते हैं। वहां अंजना खड़ी हुई है। अंजना भाविश के पास आती है और मुस्कुराकर कहती है, कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जिंदगी में इससे अच्छा गिफ्ट नहीं मिलेगा। हो सकता है कि तुम्हें कुछ और अच्छा मिल जाए। हैप्पी बर्थडे ग्रैंड मास्टर शेफ। भाविश थैंक यू बोलता है। फिर अंजना भाविश से कहती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड संजना नजर नहीं आ रही। भाविश एक पल के लिए संजना को भूल गया था, पर अंजना ने उसे संजना के बारे में याद दिला दिया। भाविश फिर थोड़ा निराश हो जाता है। तभी तानिया कहती है, चलो चलो अब केक कटिंग का टाइम है, चलो चलकर सब सेलिब्रेट करेंगे। सब अंदर की ओर जाते हैं। बस आखिर में भाविश ही बचता है। भाविश धीरे धीरे घर के अंदर जाने लगता है कि तभी उसकी कार पर किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। भाविश तुरंत पलट कर देखता है तो एक बाइक तेजी से दूर की ओर जा रही है और कार के आगे एक लेटर रखा हुआ है। भाविश वो लेटर देखकर दंग रह जाता है। भाविश को उसकी कार पर एक लेटर मिलता है और वो उस लेटर को तुरंत खोलकर देखता है। उस लेटर में बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, जिस चीज की तुम्हें तलाश है उसके सारे जवाब मेरे पास हैं। कल मुझे उसी लाइब्रेरी में आकर मिलो। ये लेटर पढ़ने के बाद भाविश के दिमाग में कई सारे सवाल चलने लगते हैं। वो ये सब संजना को बताना चाहता है और संजना को फिर फोन मिलाता है। उसे मैसेज भी करता है, पर संजना का कोई जवाब नहीं आता। तभी अंदर से भाविश के पिता की आवाज आती है, बेटा भाविश कहाँ रह गए? वो भाविश को अंदर बुला रहे हैं। भाविश अंदर जाता है और फिर उसके बर्थडे का सेलिब्रेशन होता है। भाविश केक काटता है और फिर सबको खिलाता है और फिर पार्टी में जम के धमाल होता है। पर भाविश का पूरा ध्यान संजना की ओर है कि वो उससे बात क्यों नहीं कर रही। भाविश बार बार फोन की ओर ही देख रहा है। तभी अंजना भाविश के पास आती है और उससे कहती है, भाविश क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? भाविश तुरंत ही एक झूठी मुस्कान के साथ कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अंजना भाविश को बार बार फोन की ओर देखते हुए नोटिस करती है और कहती है, क्या तुम्हारा और संजना का कोई झगड़ा हुआ है? भाविश इस बात पर फिर थोड़ा निराश हो जाता है। तब फिर अंजना कहती है, भाविश तुम मुझे बता सकते हो क्या बात है? फिर भाविश अंजना से कहता है, पता नहीं संजना को अचानक से क्या हो गया है। वो एकदम से मुझे बिना बताए यूएसए चली गई और अब मुझसे ना बात कर रही है और ना ही मेरा फोन उठा रही है। अंजना ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाती है और कहती है, क्या यूएसए चली गई और तुम्हें बताया भी नहीं? पता है, भाविश कहता है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। संजना के पापा ने कहा कि कल वो उसी बीच पर थी जहाँ पर हम दोनों मौजूद थे। तब से मुझे यही डर सता रहा है कि क्या उसने हम दोनों को एक साथ देख लिया था, क्या उसे कोई गलतफहमी हुई है। अंजना भाविश को थोड़ा शांत कराती है और कहती है, भाविश इतना मत सोचो, हो सकता है कुछ और बात हो, कुछ दिन इंतजार करो, वो वापस आ जाएगी। भाविश हाँ में सर हिलाता है। पार्टी खत्म होती है और फिर अंजना भाविश के घर से बाहर आती है और मुस्कुराने लगती है और फिर खुद से ही कहती है, बहुत भोले हो तुम भाविश, तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं कि कल क्या हुआ। कल मैंने संजना को पहले ही देख लिया था और फिर उसका ध्यान खींचने के लिए वो कांटा लगाने का नाटक किया और तेज आवाज निकालकर उसका ध्यान हम दोनों की ओर कर लिया। बेचारी संजना, उसने हम दोनों को इतना करीब देखकर बिल्कुल ही हार मान ली। मुझे लगा था कि कुछ और भी करना पड़ेगा, पर उसने तो बिल्कुल ही काम आसान बना दिया। और अब जब तुम्हारे माता पिता पर मेरा कर्ज भी हो गया है, तो अब तुम मुझसे ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। अंजना ने कभी हारना नहीं सीखा। अंजना की बातों से पता चलता है कि ये सब उसका ही किया हुआ है। उसने ही भाविश और संजना को अलग करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची। पार्टी खत्म हो जाने के बाद तानिया भाविश के पास आती है और पूछती है, भाविश तुम्हें ये सब कैसा लगा? भाविश तानिया से कहता है, तानिया थैंक यू वेरी मच, मुझे सच में ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। शायद ये अब तक का मेरा सबसे बेस्ट बर्थडे है। फिर तानिया भाविश से कहती है, भाविश तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं चाहती थी कि ये दिन मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट बना दूं, इसलिए मैंने पूरी कोशिश की। भाविश इस बात पर कोई जवाब नहीं दे पाता, बस मुस्कुरा देता है। फिर तानिया भाविश को एक बार और गले मिलती है और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर भाविश के माता पिता भाविश के पास आते हैं और पिता पूछते हैं,
बेटा तुम खुश तो हो ना? तभी भावेश कहता है, मैं बहुत खुश हूँ पापा, पर मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाह रहा था। आप लोगों ने इतनी महंगी कार खरीदी कैसे? मैं सब कुछ जानता हूँ। अगर कोई परेशानी हुई है या कुछ ऐसा है जो आप लोगों को भी परेशान कर सकता है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। तभी भावेश के पिता कहते हैं, नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, और तुम इन सब चीजों के बारे में मत सोचो, बस खुश रहो। जाओ जाकर सो जाओ, कल तुम्हारा मैच है ना। फिर भावेश एक बार और अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और फिर अपने कमरे की ओर चला जाता है। कमरे में आने के बाद भावेश फिर संजना को मैसेज करता है, जिसमें वो लिखता है कि संजना, तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है, मैं अकेले ये सब नहीं संभाल पाऊंगा। भावेश मैसेज सेंड कर देता है और फिर काफी देर तक संजना के मैसेज का इंतजार करता है, पर संजना का मैसेज नहीं आता और भावेश भी इंतजार करते करते सो जाता है। अगले दिन सुबह उठते ही भावेश जल्दी जल्दी तैयार होता है और लाइब्रेरी जाने के लिए निकलने लगता है। तभी भावेश के पिता उसे रोकते हैं। अरे बेटा भावेश, कहाँ जा रहे हो? तभी भावेश कहता है, पापा वो एक काम है, वहाँ जा रहा हूँ। तो भावेश के पिता कहते हैं, तो बेटा अपनी गाड़ी में जाओ। फिर वो भावेश को चाबी देते हैं। भावेश खुश होता है और अपने पापा को गले लगाता है और फिर जाकर कार में बैठता है। भावेश को ड्राइविंग नहीं आती है। भावेश जैसे ही कार की स्टीयरिंग पर हाथ रखता है, तुरंत ही सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, कार डिटेक्ट हुई है, क्या आप इसे एनालाइज करके डीकंस्ट्रक्ट करना चाहेंगे? भावेश तुरंत ही सिस्टम से कहता है, कार को डीकंस्ट्रक्ट करने की क्या जरूरत है, तुम मुझे ड्राइविंग सिखा सकते हो। ड्राइविंग स्किल्स सिस्टम में इनबिल्ट हैं होस्ट, आप अगर परमिशन देंगे तो वो आपकी स्किल्स में ऐड हो जाएगा। तभी भावेश सिस्टम से कहता है, प्रोसेस, और ड्राइविंग स्किल्स भावेश के ओवरऑल स्किल्स में ऐड हो जाती है। फिर भावेश कार चलाकर लाइब्रेरी की ओर निकलता है। पूरे रास्ते भावेश का ध्यान उसके फोन की ओर ही होता है। उसे अभी भी उम्मीद थी कि संजना का मैसेज आएगा, पर अफसोस कोई मैसेज नहीं आता। भावेश कुछ पल बाद लाइब्रेरी पहुंच जाता है और फिर अंदर जाता है तो देखता है वहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। भावेश पूरी लाइब्रेरी में ढूंढने लगता है पर उसे कोई नहीं मिलता। फिर जब वो पूरी लाइब्रेरी छान कर वापस लौटता है तो उसे अब एक टेबल पर इंसान बैठा दिखता है जो कि बुक पढ़ रहा है। ये वही इंसान है जो उस दिन बैठकर कुछ नोट्स बना रहा था जब भावेश और संजना भी उसी लाइब्रेरी में आए थे। भावेश को उस इंसान को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये वही होगा जिसने भावेश को बुलाया है। भावेश कुछ पल यहाँ वहाँ लाइब्रेरी में इंतजार करता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही भावेश बाहर जा रहा होता है तभी एक बुक गिरने की आवाज आती है। भावेश तुरंत पलटता है और देखता है कि जहाँ वो आदमी बैठा है वहीं पास में वो बुक गिरी है और वो आदमी उस बुक को नहीं उठा रहा है। भावेश को हैरानी होती है और वो कुछ पल देखता रहता है और जब वो आदमी बुक नहीं उठाता है तब फिर भावेश जाकर बुक उठाकर उस आदमी के पास रखता है। तभी वो आदमी अपनी नोटबुक भावेश के सामने करता है और उस पर लिखा हुआ है, बैठ जाओ। भावेश वो पढ़ने के बाद चुपचाप वहीं बैठ जाता है और फिर वो आदमी धीरे से कहता है, बुक खोलकर पढ़ने का नाटक करो। भावेश वहीं सामने रखी एक बुक को खोलकर पढ़ने लगता है। फिर वो आदमी भावेश से, मेरा नाम नीलेश है, मैं उस प्रोजेक्ट का हिस्सा था जिसके अंदर इस सिस्टम को बनाया गया है। भावेश ये सुनकर एकदम दंग रह जाता है और नीलेश की ओर देखता है। फिर नीलेश कहता है, मेरा हर पल कोई ना कोई पीछा करता रहता है, मेरी जान खतरे में है। इस पेपर पर मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, मैं ये डस्टबिन में फेंक देता हूँ, तुम उठा लेना और आधी रात को मेरे घर आ जाना, वहाँ तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। इतना बोलकर नीलेश वहाँ से उठता है और एक पेपर को मोड़कर डस्टबिन में डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। नीलेश के जाने के बाद भावेश तुरंत ही डस्टबिन के पास जाता है और उस पेपर को उठाकर देखता है। उस पर एक एड्रेस लिखा हुआ है। भावेश फिर चारों ओर नजर घुमाता है और फिर वहां से निकल जाता है। दूसरी ओर इंस्पेक्टर सूर्य कुमार अभी भी पन्नू की तलाश करने में लगे हुए हैं और वो बिल्कुल से पन्नू के घर तक पहुंच जाते हैं। पन्नू इंस्पेक्टर को अपने घर के बाहर देखकर एकदम सतर्क हो जाता है और तुरंत ही अपने घर में सब कुछ सामान हटाने लगता है। इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव को ये बात पक्का नहीं पता कि ये पन्नू का घर है या नहीं, पर वो एक घर को चेक करते हुए अब पन्नू के घर तक आ पहुंचे हैं।
सब इंस्पेक्टर कई बार पन्नू के घर का दरवाजा बजाते हैं, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। तभी इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव आवाज लगाते हैं, पुलिस, दरवाजा खोलो। पन्नू की पत्नी ये आवाज सुन लेती है और वो तुरंत नींद से जागकर पुलिस का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। वो मदद करो बड़बड़ाने लगती है और फिर तेज चिल्लाने की कोशिश करती है, पर तभी पन्नू उसके मुंह पर हाथ रखकर उसको चुप करा देता है। इंस्पेक्टर को कुछ गड़बड़ लगती है और वो सब इंस्पेक्टर को इशारा करता है कि दरवाजा तोड़ दो। सब इंस्पेक्टर दरवाजा तोड़ते हैं और दोनों अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। फिर इंस्पेक्टर सूर्य कुमार और सब इंस्पेक्टर उस घर से निकल जाते हैं और अपनी लिस्ट में उस घर के नंबर के आगे क्रॉस मार्क कर देते हैं। सब इंस्पेक्टर कहते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं, अब बस 2 ही घर बाकी हैं। इंस्पेक्टर के जाने के बाद पन्नू वापस घर में आता है। उसने बहुत पहले घर के पीछे जो गड्ढा खोदा था, उसने छिपने के मकसद से ही खोदा था, और आज अब पुलिस घर में आई तो वो अपनी पत्नी के साथ उस गड्ढे में ही छुप गया था। शाम को भावेश फाइनल मैच के लिए अपने स्कूल पहुंच जाता है। आज भावेश की टीम का फाइनल मैच इंटरनेशनल स्कूल से है, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, शॉर्ट में MPS की टीम से है। फाइनल मैच देखने के लिए आज बहुत लोग आए हैं, जिसमें अंजना, तान्या और उसके दादाजी भी हैं। भावेश के माता पिता चिंकी भी हैं, इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव जो कि इस मैच के चीफ गेस्ट हैं। दोनों टीम्स रेडी हैं कि तभी पता चलता है कि MPS टीम के 3 प्लेयर्स अभी तक ग्राउंड पर नहीं आए हैं। सब उनका इंतजार कर रहे हैं, जिससे फाइनल मैच की सेरेमनी शुरू की जा सके। भावेश की टीम पूरी तरह तैयार है और हर एक प्लेयर में जोश नजर आ रहा है। कोच राठौड़ को पूरा यकीन है कि भावेश फाइनल मैच भी जीता ही देगा, क्योंकि MPS की टीम भावेश के खेल के आगे कुछ भी नहीं है। काफी देर इंतजार करने के बाद भी MPS टीम के वो 3 प्लेयर्स नहीं आते हैं। MPS टीम के कोच शैलेंद्र और कैप्टन किशन काफी परेशान हैं, क्योंकि अगर वो 3 प्लेयर्स नहीं आए तो शायद वो मैच बिना खेले ही हार जाएं। रेफरी काफी देर इंतजार करने के बाद घोषणा करता है, सेरेमनी का वक्त हो गया है, फाइनल मैच का सेरेमनी प्रोग्राम शुरू किया जाए। सेरेमनी प्रोग्राम शुरू होता है। कुछ लोग डांस करते हैं, कुछ गाना गाते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाती है जिसमें सभी फाइनल मैच के विनिंग मोमेंट्स हैं। सेरेमनी के बाद रेफरी दोनों टीम्स को बास्केटबॉल कोर्ट पर आने के लिए कहते हैं। MPS टीम के वो तीनों प्लेयर्स अभी भी नहीं आए हैं और ये बात अब पूरे ग्राउंड में फैल जाती है। भावेश की टीम अभी से खुशियां मनाने लगती है और MPS टीम का मजाक उड़ाते हैं कि शायद वो तीनों भावेश से डर कर भाग गए, और भावेश उन सबको चुप रहने के लिए कहता है। फिर रेफरी MPS टीम के कोच के पास जाकर उन्हें वार्निंग देता है, अगर 2 मिनट में आपके 3 प्लेयर्स नहीं आए तो हम इस मैच का रिजल्ट अनाउंस कर देंगे।